This is me, Tanveer Ahmed. I welcome you all for today online learning class. And today's topic of discussion is a nursery question, which is a part of the chapter that is electrochemistry of class 12. So let me start with today's topic. And this topic is very important to calculate the EMF of the cell at a different concentration. Okay. So let me start with today's topic. So इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ईएमएफ ऑफ द सेल एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन विच इज कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में मैंने बताया था कि एक मान लो कि ई नॉट सेल आप किसी भी सेल के लिए फाइंड कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड सेल में क्या करते थे हम लोग, ई कैथोड माइनस ई एनोड को लिखते थे। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन लिखते हैं। अगर सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो सेल को सब सिंपल रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था आपका, मान लो डेनियल सेल है, डेनियल सेल में जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी तो जिंक को मैंने इस तरह से लिखा आपको, और कॉपर को इस तरह से रिडक्शन हो रही थी तो कॉपर को इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, और ये आपका डबल लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये आपका ऑक्सीडेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेल के रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना होता है कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेल डिपेंड करता है वो सॉलिड है या गैसेस फॉर्म में, आपका सॉरी इलेक्ट्रोड्स आपके सॉलिड फॉर्म में या फिर गैसेस फॉर्म में, उसके अलग अलग सेल के पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जिनकी ऑक्सीडेशन होगी उसको राइट लेफ्ट साइड लिखेंगे और जिसकी रिडक्शन होगी उसको राइट साइड लिखेंगे और उसको सेपरेट करेंगे सॉलिड ब्रिज के लाइन से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन में वो 3 कंडीशंस आती हैं सर। अगर मान लो 1 atm प्रेशर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कंसंट्रेशन आपका 1 अमरा, उस कंडीशन में हम लोग फाइंड करते हैं ई नॉट सेल को ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ से ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन सबसे फाइंड कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग देखेंगे कि अगर वेरिएबल कंसंट्रेशन रहा सेल में मान लो कि अगर मान 2 सेल है आपके पास, इस तरह से यहाँ दिखा रहा हूँ मैं 2 सेल के हाफ सेल्स को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हाफ सेल जो आपको मौजूद है यहाँ पे, इनकी कंसंट्रेशन अगर मान लो C1 है इनका C2 है, इस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा, जिंक है ये तुम्हारी कॉपर के, उस कंडीशन में लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन वी कैन फाइंड द कंसंट्रेशन, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल हैविंग देयर डिफरेंट कंसंट्रेशन। सो यहाँ से हेल्प लेंगे किनका, नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करने में काफी हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नर्स इक्वेशंस को लिखेंगे। यहाँ पे किसी भी जनरल फॉर्म में अगर नर्स इक्वेशन को लिखा जाए, सेल के इक्वेशंस को लिखा जाए, ठीक है, ये आपका एक रिडक्शन इक्वेशन को दिखा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेल के पोटेंशियल को, हाफ सेल पोटेंशियल्स के एक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसको मैं नर्स इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो आप इस तरह से देख सकते हो, ई सेल, ठीक है, ये हाफ सेल के लिए क्या लिखूंगा मैं, Mn पॉजिटिव दैट कन्वर्ट्स इनटू Mn सॉलिड। ठीक है, and this is E naught Mn positive that is converted into Ms and which is equal to 2.303 RT by NF into log, ये होता है आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हो आप, फाइनल में क्या है, मेटल के सॉलिड बने हुए हैं और आपका यहाँ फाइनली क्या मिला हुआ आपका Mn2 पॉजिटिव के फॉर्मेशन। तो एज वी नो दैट इन द स्टैंडर्ड कंडीशन मेटल्स के जितने सारे कंसंट्रेशन होते हैं वो आपके 1 के बराबर होते हैं। तो सेल की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपना फाइंड करोगे आपको, यहाँ इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, Mn पॉजिटिव बाय Mn Ms सॉलिड दैट कन्वर्ट्स इनटू Mn पॉजिटिव Ms minus 2.303 upon RT, sorry upon NF RT log, तो मैं इसे भी लिख सकता हूँ 1 by Mn पॉजिटिव। ये हो गया आपका एक हाफ सेल का पोटेंशियल। इस तरह से आप किसी भी हाफ सेल के पोटेंशियल को इस इक्वेशन से, जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, आराम से उसको फाइंड कर सकते हो। ये हाफ सेल के पोटेंशियल को आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो चलो मैं क्या करता हूँ, एक डेनियल सेल का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे जिंक है, जिंक में क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। जिंक के अगर सेल रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिंक के इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की जाती है, जिंक एंड कॉपर की। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखो आप, जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने के लिए कि किस मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस मेटल का रिडक्शन हो रहा है। अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल
किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में सेल में कनेक्ट करते हैं, जिन इलेक्ट्रोड्स की, ध्यान से सुनेंगे, जिन इलेक्ट्रोड्स की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी दो के कंपैरिजन में, वो कैथोड पे जाएगा, और जिनका कम होगा वो एनोड के पास जाएगी। तो आपको मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर फाइंड करना हो आपको ई नॉट सेल, तो कैथोड किन्हें मानेंगे, जिनकी आपकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, उन्हें कैथोड मानेंगे। वो ऑक्सीडेशन दिया रहे या रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहे, आपको सभी के सभी रिडक्शन में कन्वर्ट करने हैं। फिर रिडक्शन में चेक करना है आपको किन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसको कैथोड लेंगे, फिर माइनस इलेक्ट्रोड कर देंगे, तो आपका ई नॉट सेल, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन के ई नॉट सेल आसाम से फाइंड हो जाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर मान लो कंसंट्रेशन अलग अलग रहे, उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, नर्स इक्वेशंस का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नर्स इक्वेशंस की मैं जनरल फॉर्मूला बताया कि यहाँ पे देख सकते हो हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होगी आपका। अगर मैं जिंक का लिखना चाहूँ, एक मेटल है जिंक, अब जिंक के लिए हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर लिखना चाह रहा हूँ मैं Zn का, तो Zn के लिए क्या लिखूंगा, देखो ये लिखना है Zn 2 पॉजिटिव दैट इज कन्वर्टेड इनटू Zn सॉलिड and which is Zn, जो कि ये तुम्हारा E नॉट है। मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में Zn की तुम्हारी पोटेंशियल क्या है उसको यहाँ पे लिखूंगा मैं, माइनस 2.303 RT by NF log, ये लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या चीज 1 by Zn 2 पॉजिटिव। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर मैं डेनियल शेल में नेक्स्ट इलेक्ट्रोड को अगर उसको ये कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपर है आपका, तो कॉपर के लिए क्या लिखेंगे, इसके भी रिडक्शन पोटेंशियल क्या लिखेंगे, Cu2 पॉजिटिव दैट इज कन्वर्टेड इनटू C सॉलिड एंड दैट इज इक्वल टू E नॉट सेल, E नॉट Cu2 पॉजिटिव बाय, चले जाएगी ये सॉलिड में। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग 2.303 बाय NF RT log, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज 1 by Cu2 पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया, दो इक्वेशंस आपको मिल गए नस के, हाफ ऑफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा मैंने किसके, जिंक एंड कॉपर्स के। अब इन लोगों क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिंपली फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद फाइनली फाइंड करेंगे एक सेल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है उसको फाइनली फाइंड करेंगे। अब हम करना क्या जा रहे हैं, इनको इनसे माइनस करने जा रहा हूँ, 2 - 3, क्या मैं कर रहा हूँ 2 - 3 नहीं, 2 - 1 करेंगे इसको। ठीक है, तो 2 - 1 जैसे ही करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए यहाँ सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर माइनस करना है तो Cu2 पॉजिटिव या Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, क्या लिखेंगे E नॉट Zn, E Zn सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? तो इनको किसने माइनस किया, इनको इनसे माइनस किया मैंने, तो क्या मिला, ये मिला मुझे। अब मैं देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में देख सकते हो आप, E नॉट अगर लिख रहा हूँ कॉपर में, तो कॉपर में क्या लिखोगे, Cu2 पॉजिटिव बाय Cu सॉलिड एंड दैट इज E नॉट Zn 2 पॉजिटिव टू Zn सॉलिड। दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब मुझे लिखना है इन दोनों का डिफरेंस, इनका माइनस इनका करूंगा, चलो उसके नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 2.303 बाई NF RT लॉग, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला कॉपर का लिखूंगा Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा आपका 2.303, क्योंकि ये तुम क्या करोगे, ये माइनस है, इसको माइनस करो तो माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो 2.303 RT 2.303 RT बाई NF लॉग, ये हो जाएगी आपका 1 by Zn 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए ये लिख दूंगा मैं Cu2 पॉजिटिव दैट कन्वर्ट्स इनटू Cu सॉलिड, ये हो जाएगा आपका Zn 2 पॉजिटिव दैट कन्वर्ट्स इनटू Zn सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, E नॉट सेल देख सकते हो आप, Cu, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए Cu2 पॉजिटिव सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, और जिंक आपका E नॉट सेल जिंक आयन जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ से ओवरऑल देखोगे तो दोनों में आपको एक कॉमन कुछ मिलेंगे, तो कॉमन को मैं निकाल रहा हूँ बाहर, 2.303 बाई NF RT, इनके अंदर में हो जाएगा log 1 by Cu2 पॉजिटिव माइनस 1 by log 1 by Zn 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लॉग के कॉन्सेप्ट लगेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या है, तो एक रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कॉपर का दिया हुआ है, और आपका जिंक का, मैंने बताया था ना कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को फाइंड करना है तो कैथोड माइनस एनोड करना है, इसको हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं, E नॉट सॉरी, इस सेल लिख सकते हैं आराम से, किसी भी सेल का, इस डेनियल सेल का अगर वेरिएबल कंसंट्रेशन रहा तो इसको क्या लिखेंगे, ई सेल लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, E नॉट सेल को लिखेंगे। ठीक है, फाइनली लिख दिया मैंने, और क्या मिला मुझे 2.303 RT बाई NF एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, देखिए यहाँ पे
लॉग को मैं क्या लिखूंगा, लॉग यहाँ देख सकते हो 1/cu 1/Zn है, तो log m माइनस log n की जो फॉर्मूला होती है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ log m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n की फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो log m लिखेंगे तो ये वाला टर्म लिखेंगे, 1/cu को लिखेंगे, यहाँ पे 2 पॉजिटिव को लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1/Zn 2 पॉजिटिव को लिखेंगे यहाँ। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे देखेंगे उसके बाद क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतना तो आ गया आपको। अब इसको फाइनली क्या करना है, मुझे ई सेल को ई नॉट सेल यहाँ लिख दिया मैंने माइनस 2.303 RT बाई NF इनटू, यहाँ पे देख सकते हो आप लॉग में जो आपका ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में, ये तुम्हारा क्या है, ये भी पूरा टर्म तुम्हारा आपका डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, लेकिन ये तुम्हारी क्या आ जाएगी, न्यूमरेटर में आ जाएगी, ये जिंक चली जाएगी आपके ऊपर में चली जाएंगे, तो बन जाएगी Zn 2 पॉजिटिव और कॉपर नीचे आ जाएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन चलेगी यहाँ, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल आपका नर्स इक्वेशन। तो यहाँ पे जब मैं इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में F की वैल्यू, T की वैल्यू और R की वैल्यू, where R is the gas constant, T is the temperature, and F is the Faraday constant, सभी की वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी सेल्स की जो ये आती है फाइनली, जो आपको हेल्प करेगा इसके ई नॉट सेल निकालने के लिए, वो क्या मिलेगा आपको, ई नॉट सेल माइनस क्या मिल जाएगी वैल्यू, ओवरऑल आती है 0.059 अपॉन n लॉग, ये हो जाएगी आपका Zn 2 पॉजिटिव बाई Cu 2 पॉजिटिव। एक डेनियल सेल के लिए अगर मान लो वेरिएबल कंसंट्रेशन रहा तो उसके लिए नर्स इक्वेशन आपका ये होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक नर्स इक्वेशन किसके लिए, डेनियल सेल के लिए। लेकिन अगर मान लो कि किसी जनरल फॉर्म में कोई अलग अलग आपका एक इलेक्ट्रोड्स है, तो वहां पे क्या करेंगे, ई नॉट सेल जो लिखेंगे हम लोग, ई नॉट सेल जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सॉरी ई सेल लिखेंगे जो, वो क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग concentration of product by concentration of reactant। और यहाँ जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो concentration है वो aqueous solution में किसी भी इलेक्ट्रोड्स के जो आयंस होंगे उनके concentration होंगे यहाँ पे। That's all for the today's class। यहाँ तक आपका कंक्लूड हो गया, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया फाइनली। तो इसके कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे अभी हम लोग, तो फिर से मैं इसको डील कर लेता हूँ फटाफट। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट समरी में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे ई नॉट सेल जो है आपको, ये ई नॉट सेल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा उसके बारे में। दो इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इसके अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन अपने कॉन्सेंट्रेशन अपने सॉल्यूशन में डाले गए, तो उसके लिए फाइंड करने का तरीका क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। यानी ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि सेल में तुम्हारी दो रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो यहाँ से अगर मान लो वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन के लिए वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नर्स इक्वेशन लगाएंगे। तो मैंने एक दिखाया जनरल फॉर्म में कोई मेटल है जिनमें कुछ आयन है, n नंबर ऑफ चार्ज है और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रही है आपस में कंबाइन कर रही है, तो एक मेटल का फॉर्मेशन कर रही है। तो उसके लिए एक रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक रिडक्शन रिएक्शन दिखाया गया। तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको नर्स इक्वेशन का हेल्प लेना है। तो नर्स इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा आपको E Mn टू पॉजिटिव Ms। तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है, E जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है क्या चीज, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो लिख दे रहा हूँ मैं बगल में ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको रिडक्शन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है, ERP फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन जो कि आपके सेल में दिए रहते हैं 1 atm 1 मोलर और 25 डिग्री टेंपरेचर जो आपके सेल्स में दिए रहेंगे आपको, ठीक है। आपको फाइंड करना होगा उस इक्वेशंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे R आपका गैस कांस्टेंट हो गया जो कि आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फाइनल इक्वेशन मैंने समझाया था कि आपको सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करना है और आपको क्वेश्चंस को बनाने हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस के भी एग्जांपल दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं ना। तो चलिए गाइस, आज के मैं इस टॉपिक में इस क्वेश्चंस को कुछ जो मैंने नर्स इक्वेशंस को अब तक समझाया आप लोगों को, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके सीबीएसई के 2023 में पूछे गए, आपके 2022 में पूछे गए थे। दोनों को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, उसकी मेथड्स क्या होंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी तक बताया था कि अगर मान लो कि सेल्स के हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दिए हुए कॉन्सेंट्रेशन अगर अलग अलग होंगे, उस कंडीशन में क्या होगा आपका, ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए हम लोग नर्स इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। तो नर्स इक्वेशन सबसे पहले क्या बताया मैंने, जो इक्वेशन फाइंड किया था मैंने, ई सेल इज इक्वल टू
दैट इज E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of product by concentration of reactant। तो यहाँ से आपको फाइंड करना होगा कि किनके कॉन्सेंट्रेशन लिखने हैं, किनके कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करने। तो आपको एक चीज याद रखना है, ऊपर में हमेशा लिखोगे ऑक्सीडेशन वाले भी लिखोगे, नीचे वाले को रिडक्शन वाले भी लिखोगे। ठीक है, एक और मेथड को याद रखो। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किनका हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हो आप आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है और आपका हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो इसके इक्वेशंस को फाइंड कर लेते हैं ताकि हम लोग को हेल्प मिल जाए। जैसे मान लो आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन में क्या लिखते हैं, आयरन को यहाँ पे लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव, और हाइड्रोजन की अगर रिडक्शन हो रही है उस कंडीशन में हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखाएंगे गैसेस फॉर्म में, है ना। ये एक्वस फॉर्म में हो गया आपका, ये हो जाएगी 2 टाइम्स बैलेंस हो गया। अब इस इक्वेशंस को इसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग, किसमें नेक्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, E सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपका E नॉट सेल माइनस 0.059। ठीक है, यहाँ पे चेक करोगे आप, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एक्सचेंज हो रही है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज करें तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, और यहाँ पे इसको फाइनली लिखेंगे लॉग ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, आयरन की हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव, और रिडक्शन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की हो रही है। तो फिर रिडक्शन जिसकी होती है उसके आयंस को लिखते हैं, तो आयंस वाला क्या हो जाएगा आपका H पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका H पॉजिटिव, देख सकते हो भाई, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है तुम्हारी किसकी, इसकी हो रही है। तो मैंने बोला था ना प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का लिखते हैं कंसंट्रेशन, सॉलिड फॉर्म में जितने सारे या गैसेस फॉर्म में जितने सारे आपके एलिमेंट हैं वो उनकी कंसंट्रेशन 1 होती है, जो आयन के फॉर्म में होती है उन्हीं की कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं लोग। तो यहाँ पे आयन के साथ वहाँ देखोगे एक 2 मल्टीप्लाइड है, तो 2 जब भी मल्टीप्लाइड रहेगा या 1 3 कुछ भी अगर मल्टीप्लाइड है तो वो क्या हो जाती है, उसकी पावर में चली जाती है वो चीज। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ ऑलरेडी आपका यहाँ क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, क्या चीज, E नॉट सेल। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, E नॉट सेल को 0.44 कर देना है यहाँ पे, माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, यहाँ पे करना क्या है आपको, Fe की कॉन्सेंट्रेशन को लिखने। तो Fe यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है, देखो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ कितना है आपका 0.01 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है अपॉन, और H की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 है, तो 1 टू द पावर 2 करोगे तो क्या आएगी 1 ही आएगी आपका। अब इस लॉग को फाइंड करने का तरीका क्या हो जाता है, 0.044 वोल्ट है ना, माइनस 0.059 बाई 2 इंटू, यहाँ देखोगे आप लॉग, ये हो जाएगी आपका 10 टू द पावर -2 हो जाएगी ना। और इसी चीज को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ देखो, तो इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.059 बाई 2 इंटू -2, सॉरी नेक्स्ट स्टेप पे लिख देता हूँ। ये जो पावर पे आपको दिख रहा है 10 टू द पावर -2, इसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लॉग की फॉर्मूला होती है, अगर मान लो लॉग x टू द पावर m रहा तो लिख सकते हो m log x, इस तरह से लिख सकते हो। ये फॉर्मूला आप नोट कर लोगे इसको, ठीक है, इसको फाइंड करने में आसानी होगी। तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए 0.44 वोल्ट ये मिल गया आपका, है ना, माइनस 0.059 बाई 2 इंटू, ये हो जाएगी -2 और ये हो जाएगी log 10, तो log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको 0.44 माइनस पॉइंट, इनको जब आप कैंसिल आउट करो तो 0.059 होगी यहाँ पे। ओवरऑल जब इसको आप कैलकुलेट करो तो आपको आएगी 0.449 की वैल्यू आएगी, चेक कर सकते हो आप, देखो यहाँ इनको इनसे ऐड किया, मतलब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.400 है तुम्हारा, ये हो गया इनके साथ 9 हो गया 549, ये भी तुम्हारी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी यहाँ पे, तो 0.9499 वोल्ट यहाँ से आंसर आ जाएगी। तो E नॉट सेल कितना आया, सॉरी E सेल एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में कितना आ गया आपका 0.499, इसको 0.5 भी कर सकते हो आपको वोल्ट को, ठीक है। तो ये आपके सीबीएसई ये क्वेश्चन खास करके इस साल सीबीएसई के पूछे गए थे जो कि 3 मार्क्स के थे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम लोग क्या चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इसके बारे में देखेंगे यहाँ। ये भी आपका सीबीएसई 2022 में पूछा गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से मैं डील कर ले रहा हूँ, उसको भी आपको समझना होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को डील किया जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है E नॉट सेल दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको E नॉट सेल नहीं दिया हुआ, लेकिन सेल के हाफ सेल पोटेंशियल्स को दिया गया रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने क्या बोला था कि इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, E नॉट सेल निकालने का तरीका क्या, E ऑक्सीडेशन, सॉरी E कैथोड माइनस E एनोड को लिखते हैं ना, तो कैथोड वाला इन दोनों में से कैथोड कौन होगा, सिल्वर होगा, क्योंकि सिल्वर की पोटेंशियल ज्यादा है इससे जिंक से। तो देखोगे यहाँ जिंक की क्या लिखूंगा मैं 180 माइनस 0.76 है ना,
0.0 कितने हो जाएगी यहाँ 0.80 प्लस 76.76 ये 6 हो जाएगी, ये तुम्हारा हो जाएगा 1.56 वोल्ट का क्या हो जाएगा आपका ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाएगी। ठीक है, 1.56 का वोल्ट हो गया है आपका। अब करना क्या मुझे, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दिए गए हैं अलग अलग सेल्स के लिए, उस कंडीशन लिखेंगे नर्स इक्वेशन। तो ई सेल हो जाएगी आपकी क्या चीज, पी नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। अब देखेंगे यार तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होता है, देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, मैंने बोला था ना ऑक्सीडेशन वाले को ऊपर लिखना और रिडक्शन वाले को नीचे में लिख लेंगे। लिख दिया, अगर मान लो इसमें कुछ कोएफिशिएंट दिख जाए आपको इक्वेशन में, देखो कोएफिशिएंट यहाँ पे है कितना 2 का कोएफिशिएंट है, तो इसको पावर में चढ़ा देना है आपको, ठीक, पावर में लगा देना है इसे। तो इसके लिए फाइंड करने का तरीका, मतलब यहाँ ई नॉट सेल मैंने सबसे पहले फाइंड किया, कितना है आपको 1.56 जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में इतना वोल्ट था। अब क्या हुआ 0.59 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने में 2 का एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ हो जाएगा आपका लॉग जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी गई है, जिंक के आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दी गई है आपको 0.001, ठीक है 0.0001 या 3 zeros है 301 है आपके, अपॉन यहाँ पे कितना सिल्वर है, तो सिल्वर कितना है देखो यहाँ सिल्वर में आपका कितना है 0.01 है आपका, ठीक है 0.01 है। एक्चुअली में क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी था, 0.001 है, यहाँ पे कितना है 0.001 है, यहाँ पे लिखोगा 0.001 है, ये आपका